हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे लाभ हानि के प्रश्न। दोस्तों, मैं लाभ हानि के जो वीडियो है टाइप वाइज बना रहा हूँ। पहला वीडियो बना दिया, दूसरा भी बना दिया, आज आपका तीसरा वीडियो है, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको लाभ हानि के। और ये जो सीरीज चल रही है ये आपको पार्ट वाइज मिलेगी, जैसे लाभ हानि 1, लाभ हानि 2, लाभ हानि 3, इस तरीके से, ठीक है। तो आज आपका तीसरा वीडियो है लाभ हानि का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 720 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। मैं ये प्रश्न आपको दो तरीके से कराऊंगा, जो तरीका बेस्ट लगे उससे कीजिए। एक तरफ लिखिए कॉस्ट प्राइस, एक तरफ ले लीजिए मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस होता है वो, जैसे कि कोई भी चीज़ आपकी 100% है वो, ठीक है। अब देखिए, कोई भी वस्तु आपकी 100% है, मतलब 100 रुपये की है, उस पर क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, तो आप उसमें से 10 को घटा के लिखेंगे छूट को, ठीक है। ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है, उससे आप हमेशा 100 मानेंगे। छूट की बात करेगा तो घटा देंगे, हानि की बात करेगा घटा देंगे, बाद में क्या करेंगे 100 मानेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर 25% लाभ की बात कर रहा है, लाभ की बात करेगा तो 100 में जोड़ देंगे भैया 25। बात क्लियर है? अगर माइनस करना है कब? जब हानि की बात करेगा, छूट की बात, लाभ की बात करेगा तो जोड़ देना है। अब 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और 100 में 25 जोड़ देंगे तो ये 125 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर 720 रुपये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा? 720 रुपये। और क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा? 90। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर कितना है? 720 है। तो 90 से 720 भैया कितने गुना पर है? कितने गुना पर? 90 से डिवाइड करके देख लो, 9 72, 8 गुना पर है। 90 का 8 गुना पर है। जब क्रय मूल्य 8 गुना है तो आपका जो मार्क प्राइस है वो भी कितना हो जाएगा भैया? 8 गुना। तो 125 का गुने 8 कर दो, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। आपसे जो पूछा है वो बता दीजिए। आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। अंकित मूल्य का मतलब है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या रखा जाना चाहिए? 1000 रखा जाना चाहिए। डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्न मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। कभी भी देखिए आपको अंकित मूल्य निकालना हो, याद रखना मैं जो बता रहा हूँ, कभी भी आपको अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकाल रहे हैं आप? अंकित मूल्य। तो करेंगे क्या? जो क्रय मूल्य है आप उसे ले लीजिए। क्रय मूल्य कितना आपके पास? 720 रुपया, ठीक है। 720 रुपये क्रय मूल्य है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 25% लाभ, जो लाभ कहेगा उसे 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100 में जोड़ के लिख लो 125। और जो छूट है उसे घटा के लिख दो बटे में, 100 में से 10 घटा के लिखेंगे 90 हो जाएगा, ठीक है। बस कटा लीजिए, 0 से 0 गया, 9 8 72 और 8 का मतलब पे 125 में कर दो, 1000 हो जाएगा। याद रखिएगा जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, लाभ को ऊपर लिखेंगे, हानि वाले को घटा के नीचे। आंसर आ गया। बताइए ये तरीका बेस्ट या ये बेस्ट? मुझे ये वाला तरीका सबसे आसान लगता है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई गलती नहीं होती है। भाई अनुपात में कितना है? कॉस्ट प्राइस 90 और रुपए में कितना? 720। 90 से 720 कितने गुना? 8 गुना। जब कॉस्ट प्राइस 8 गुना तो मार्क प्राइस भी 8 गुना कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप भूल सकते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मैं छूट वाले को ऊपर रखूँ या लाभ वाले को ऊपर रखूँ, ये कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर यहाँ पर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो आप इसे भी कर सकते हैं, हानि वाले को नीचे, लाभ वाले को ऊपर लिखना है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3200 रुपये क्रय मूल्य की वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को, यहां पर देखिए प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। बिल्कुल पहले के जैसा प्रश्न है, ठीक है। 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए। भाई देखिए, कॉस्ट प्राइस ये हो गया, मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस जो भी होता है 100 होता है। अब 100 में से क्या करें? 20% छूट की बात करा तो भैया 20 घटा दो, छूट की बात करेगा तो घटा देंगे। यहाँ भी मार्क प्राइस 100 होगा। 25% लाभ की बात कर रहा, लाभ की बात करेगा तो 25 इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। 100 में से 20 घटाया 80, 100 में 25 जोड़ा 125, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 है। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है? 3200 है। तो 80 से 3200 कितने गुना पर है भैया? 8 चौक 32 और एक ये 0 40 गुना पर है, ठीक है भाई। 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32 और एक ये 0 40 गुना पर है। जब कॉस्ट प्राइस 40 गुना पर है तो मार्क प्राइस भी कितना होगा भैया? 40 गुना होगा कि नहीं होगा?
40 गुना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। घटा दीजिए भैया, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 125 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और टोटल कितना आ गया? 5000 आ गया। तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए भैया? 5000 होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में। अब मैंने जो दूसरा तरीका बताया था अंकित मूल्य निकालने के लिए, आप उसे भी लगा सकते हैं। अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया था, दोबारा से दोहरा देता हूं ताकि कभी गलती ना हो। जैसे कि 3200 रुपये है, मैंने क्या बताया? लाभ वाला ऊपर रखेंगे आप, तो लाभ 25% का 100 में 25 जोड़ेंगे 125। हानि वाला नीचे लिखिए, 100 में से 20 घटा देंगे 80। ठीक है, देखिए जीरो से आपका जीरो गया, 8 चौके 32 और एक ही जीरो मतलब 40। अब 40 का गुना 125 में कर दो, तो गुना करेंगे तो जीरो ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, 125 का गुना 4 से करेंगे भाई 125 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5000 आ गया। जो तरीका बेस्ट लगे उससे कर लीजिए, जो बेस्ट लगे आपको। दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौरव अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% छूट देने के पश्चात 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा। कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा। जब कॉस्ट प्राइस दे रखा होता है तो हम क्या करते थे आपको मालूम है? जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसे लिख लेते हैं। जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसे लिख लिया। लिखने के बाद में कितने से गुना? लाभ वाला ऊपर लिखते थे। जैसे 20% का लाभ है तो 20% का लाभ है तो 120, और हानि को नीचे लिखते, 100 में से घटा के लिखेंगे 4 को, तो ये 96 नीचे लिखेंगे। ये कब लिखते थे? जब हमको मार्क प्राइस निकालना होता था, अंकित मूल्य। जब हमको अंकित मूल्य निकालना होता है तब लिखते हैं। लेकिन अब हमें अंकित मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, अंकित मूल्य नहीं निकालना। अंकित मूल्य तो दे रखा है। हम क्या करते थे? कॉस्ट प्राइस को रख दिया, लाभ वाले को ऊपर, हानि वाले को नीचे, अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। अब हमें अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है भैया? अंकित मूल्य 850। तो अंकित मूल्य हमें दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? ये वाली संख्या पलट जाएगी, उल्टा हो जाएगा, हानि वाला ऊपर चला जाएगा। जब हम अंकित मूल्य निकालते हैं तो लाभ वाले को ऊपर रखते हैं। अब हम क्रय मूल्य को निकालेंगे तो हानि वाले को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 100 में से 4 घटा के लिखेंगे 96 हो जाएगा, और लाभ वाले को नीचे 20 का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे 120। अब जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 12 8 96 कट जाएगा। 85 का 8 का मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा? 8 25 40 का जीरो, कैरी का 4, 8 8 48, 8 8 64 होता है, सॉरी 8 8 64, 64 में कैरी का 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया? 68। 68 का मतलब 680 हो जाएगा। 680 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है। देखिए, एक तरफ मैं लिख लेता हूं कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिख लूंगा मैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा। क्रय मूल्य आपको नहीं पता, जब नहीं पता तो आप उसे अपनी तरफ से 100 मान लेंगे, और 10% लाभ पर बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ को 10% लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब कितनी बेचेगा? वो 110 में बेचेगा। ठीक है, यदि वह साइकिल 10% कम में खरीदे, पहले 100 में खरीद रहा था, अब 10 में कम में खरीदेगा तो इसका मतलब 90 में खरीदेगा। ठीक है, 10% कम में खरीदे और 60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 25% का क्या होता है? लाभ होता है। 25% का लाभ कितने पर हो रहा है? 90 पे। तो 90 का पहले आप 25% निकाल लो भैया। ठीक है, लाभ की बात है ना, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 125 बटे में कितना? 100। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 9 25 45 हो जाएगा, और एक ही जीरो, डिवाइड बाई कितना भाई? 4। 4 से कटा दो, 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, 1 बचेगा 10, 4 दूने का 8, 2 बचेगा नहीं जाएगा 10 मतलब 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। कितने में बेच रहा है भैया? अब बेच रहा वो 112.5 में। पहले बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 112.5 में। कितना अधिक में बेच रहा है? आप कहेंगे सर 2.5 अधिक में बेच रहा है। यहाँ बेच रहा है 2.5 अधिक में, और यहाँ कितने अधिक में बेच रहा है? आप कहेंगे सर 60 अधिक में बेच रहा है। तो 2.5 कितने के बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, जब 100 रुपये की चीज़ थी, 10% लाभ पर बेचा तो 110 में बेचा, और उसने जब 10% कम में खरीदा, 10% जब कम में खरीदा
और 25% का लाभ कमाया तो कितने बेचेगा भाई, 90 का खरीद के 25% लाभ पे बेचेगा तो 112.5 में बेचेगा। तो पहले से कितना अधिक में बेच रहा है, वो पहले 110 में बेच रहा था, अब 112.5 में बेच रहा है। पहले से कितना अधिक बेच रहा है, 2.5, और रुपए में कितना अधिक बेच रहा है, 60 रुपये। तो 2.5 कितने के बराबर हो जाएगा भैया, 60 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2.5 कितने के, 60 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसे मैं क्या करूँगा, 60 बट्टे ये कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2.5। अब दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब ये 25 हो गया, 25 से मैं कटाऊंगा तो 25 दूने का 50, 60 में से 50 कट गया, 10 बचा, 10 में एक जीरो लगा देंगे 100, 25 चौके 100, 24 बार में चला गया। अब आपसे पूछ रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या था। साइकिल का क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 24 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना हो जाएगा भैया, 24 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2400। तो साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या था, 2400 रुपये था। 2400 रुपये दे रखा है सी ऑप्शन में। आंसर आपको सभी को अच्छे से मिल गया और समझ में भी आया होगा, और आप समझ भी रहे हैं कि ये प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। भैया ये क्या, हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और ये क्या दोस्तों हमारा पूछ रहा है, एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस का हमें अनुपात बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100। अब 20% की छूट देंगे तो 100 में से 20 घटा देंगे, ठीक है। मार्क प्राइस कितना, 100। 25% का लाभ है तो 100 में 15 जोड़ देंगे, 15 का लाभ है ना, 100 में 15 जोड़ दो आप। 100 में से 20 गया 80, 100 में 15 जोड़ा 115, ठीक है। अब इनका हमें अनुपात बताना है। जिस संख्या से ये कट जाएगा वही हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटाएंगे, 5 से 16 बार में जाएगा, और 5 से दोस्तों ये आपका 23 बार में चला जाएगा। तो अनुपात कितना हुआ, 16:23 हुआ। ये कहाँ पर है, 16:23, सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस स्तर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो जाए। बढ़िया प्रश्न कहेंगे दोस्तों इसको तो हम, ठीक है। कितने का, 9 रुपये प्रति मीटर, और लाभ कितने का हो जाए भाई, 15% का लाभ हो जाए। तो 100 में 15 जोड़ के लिखेंगे 115, और हानि कितने की हो रही, 10 की हानि हो रही है, 100 में से 10 घटा के लिखेंगे तो 90। बताइए है कुछ प्रश्न में, कुछ भी नहीं है। 9 से ये कट गया 10 बार में, अब 10 से डिवाइड देना भैया, 115 में एक जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11.5 हो जाएगा कि नहीं। 11.5 किस ऑप्शन में है, 11.5 आपके डी ऑप्शन में है। आंसर आ गया। बात क्लियर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, और अधिक से अधिक आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए और सभी की हेल्प कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को अच्छे से सीखने को मिले। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।